हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी लेके आए हैं बॉन्ड पैरामीटर्स का सेकंड वीडियो जिसका नाम है बॉन्ड एंगल के बारे में। तो आज देखेंगे हम बॉन्ड एंगल आखिर होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है बॉन्ड का एंगल, इसका मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि कोई भी सेंट्रल एटम होता है वो उससे जो भी दो बॉन्ड जुड़े होते हैं तो उसमें से किसी भी दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से कहते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम सिंपली बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो ये आपका बेरिलियम क्लोराइड है। तो बेरिलियम क्लोराइड में जो सेंट्रल मेटल होगा तो अब देखते हैं उदाहरण फ्रेंड्स। तो बॉन्ड एंगल के लिए हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा ये बेरिलियम क्लोराइड होता है, तो बेरिलियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर हम शो करते हैं तो ये हम बेरिलियम बीच में और ये क्लोराइड लिखते हैं दो। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बेरिलियम होता है वो सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम से जुड़े दो बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब इसी एंगल को हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आए कि बॉन्ड एंगल होता क्या है, आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंट्रल एटम से जुड़े दो बॉन्ड के बीच का एंगल, किसी सेंट्रल एटम से जुड़े दो बॉन्ड के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे बॉन्ड एंगल भी कई तरह से होते हैं, अलग अलग चीज़ों का बॉन्ड एंगल, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है। तो हम जैसे इसमें इसका देख सकते हैं 180। उसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का एग्जाम्पल है ये, जिसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। उसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि अगर CH4 का अगर हम देखें तो CH4 में हम आपको देख सकते हैं CH4 यहाँ 109 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह से आपको बस देखना है कि सेंट्रल एटम से जो भी बॉन्ड जुड़ा है उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, वही हमारा कहलाएगा बॉन्ड एंगल। तो इसमें से अब हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल को हमेशा डिग्री से आपको शो करना है कि इतना डिग्री होगा। अब इसमें आपको पता चलना है कि बॉन्ड एंगल को भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिस पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एंगल, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। अगर किसी भी चीज़ पे अगर मान लीजिए किसी भी हाइब्रिडाइजेशन, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इसमें जरूर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ही बनेगा। इसका एग्जांपल हम बेरियम क्लोराइड की तरह से आसानी से समझ सकते हैं, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री ही बना, देखिए आप। उसी तरह से यदि हम क्या करें sp2 हाइब्रिडाइजेशंस की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में हम क्या हमको देखने को मिलेगा कि इसमें 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इसमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड हमने जो लिया था एग्जांपल, तो इसमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री बनेगा। जबकि sp3 में उसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में हमारा 109 डिग्री का, जिसमें हम CH4 को हमने जो ये यहाँ दिखाया आपको, CH4 में हमको पता चल जाता है। तो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इस तरह से। तो ये हमारा पहला इफेक्ट था फ्रेंड्स। दूसरा जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारा, ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से हमको क्या पता चलेगा कि जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है। तो आपको याद होना चाहिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसको आपको ऐसे याद रख लेना होगा कि जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता है उतना ही कम बॉन्ड एंगल होता है, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में हम जानते हैं कि NH3 का जो बॉन्ड, इसमें लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 107 डिग्री होगा। जबकि अगर हम H2O ले ले तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ठीक है, 2 लोन पेयर होंगे तो इसमें हम 2 लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इसमें इसका जो वैल्यू होगा वो 104 डिग्री हो जाएगा। तो ये एग्जांपल से भी हमको पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर हमको, जैसे सबसे ज़्यादा लोन पेयर 2 लोन पेयर मिला, इसी का बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है, इसका जो कारण है वो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होना, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण का होना। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट के कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा इफेक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे इफेक्ट की तरफ। हम तीसरे इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और तीसरा इफेक्ट हमारा है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, ठीक है, जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उसका जो बॉन्ड एंगल होगा उतना ही कम होगा। कैसे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें NH3 की बात करें और PH3 की बात करें, तो हम जानते हैं कि NH3 के नाइट्रोजन पर लोन पेयर कितना होता है, 1, जबकि PH3 पर भी कितना होगा, लोन पेयर होगा 1। तो इस कंडीशन पे हमको जानते हैं कि NH3 का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, निगेटिविटी होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि इसका जो, अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो इसका 107 डिग्री होता है, जबकि PH3 का जो आपका बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा वो 93.5 डिग्री आपका होगा। तो इस ऐसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, और इसका कारण भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने के कारण जो आपका लोन पेयर होगा और बॉन्ड पेयर होगा, इसके बीच रिपल्सन, और रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से PH3 का बॉन्ड एंगल कम और NH3 का ज़्यादा हो चुका है। तो ये हमारे बॉन्ड एंगल्स को, जितने हमारा जो बॉन्ड एंगल था वो इन सभी फैक्टर्स पर क्या करता था, डिपेंड करता था। तो ये बॉन्ड पैरामीटर का जो सेकेंड टाइप का पार्ट था, बॉन्ड एंगल की क्या है, उसको कौन कौन से जो इफेक्ट पहुंचाने वाले फैक्टर्स हैं, इनके बारे में। अब हम अपने तीसरे बॉन्ड पैरामीटर की बात करेंगे, जो होता है बॉन्ड एनर्जी।